औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। अपने सुनने वालों, अपने देखने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल जादू के तोड़ के लिए कुरानी अमल है। जादू जैसा भी हो इंशाअल्लाह 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये अमल हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से मनकूल है। अमल बताने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चंद निशानियाँ जो जादू जिस पर हो रहा होता है उस पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम जब इस चीज़ को समझते नहीं हैं तो फिर हमें तब पता चलता है जब बहुत कुछ ख़त्म हो चुका होता है। जादू इतना पुराना हो चुका होता है कि उसका इलाज भी मुश्किल हो चुका होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शुरू में ही पता चल जाए कि मेरे साथ जादू हो रहा है या मेरे पे कोई जादू करवा रहा है, तो आप ये निशानियाँ देखें तो फ़ौरन उसके इलाज की तरफ जाएं। ये एक हकीकत है। आप अक्सर लोगों से सुनते हैं, जी मैं तो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरे पे तो जादू नहीं हो सकता। तो मैं दलील में एक ही बात कहता हूँ, क्या हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा नहीं करते थे? क्या आप उन जैसे या उनके आसपास भी हैं जितने वो पाक साफ़ थे? क्या आप उतने हैं? जब उन पर असर हो सकता है तो आप पर क्यों नहीं हो सकता? जादू एक हकीकत है, ये बात अपने पल्ले बांध लें और इसका इलाज हमेशा कुरान पाक से करवाएं। इसका इलाज आपने हमेशा कुरान पाक से ढूंढना है। कुछ लोग कहते हैं जी जादू है तो जादू का इलाज जादू से ही होगा, वो कुफ्र करते हैं। जादू वाला तो आपको दावत देता है दोज़ख की, आओ मेरा हाथ पकड़ो, मैंने तो दोज़ख में जाना ही जाना है, मैं आपको भी लेके क्यों ना जाऊं। याद रखिएगा, जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। तो दुनिया के किसी भी मकसद के लिए, किसी भी फ़ायदे के लिए जादू ना करें, ना उसके पास जाएं। जादू की चंद निशानियां बता देता हूं तो आपको आइडिया रहे कि आपके साथ क्या इशू है। आपके जिस्म में किसी भी हिस्से में ऐसे लगेगा जैसे सुइयां चुभना शुरू हो गई हैं। आपके जिस्म पर नील पड़ना शुरू हो जाएंगे। आप बिला वजह परेशान रहेंगे। आप बिला वजह किसी के साथ लड़ते रहेंगे। सोए होंगे तो कभी कभार जिस्म को झटका लगेगा, या नींद में होंगे। नींद का मतलब होता है कि ना सोए होंगे ना जाग रहे होंगे। सर में दर्द, कंधे भारी हो जाएंगे। घर में कोई ना कोई बीमार होगा, टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट क्लियर आएंगे। घर से कभी कभार गंदी स्मेल आएगी। कभी कभार आप घर में आएंगे तो आपका दिल नहीं लगेगा, आपका दिल करेगा मैं घर से भाग जाऊं, घर में रहूं ही ना। खाने का जायका ख़त्म हो जाएगा। जो शदीद अलामात होती हैं जिनसे आप समझ लें कि ये जादू आप पर बहुत ज़्यादा हो गया है या कोई आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी निशानियों में ये होता है कि आप घर से बाहर या घर में भी हों तो आपको लगता है जैसे कोई आपको आवाज़ें दे रहा है। खून के छींटे गिरेंगे, आपके कपड़े कट जाएंगे जैसे उनको किसी ने काटा है, सुराख हो जाएंगे। घर से कभी कभार गंदी स्मेल आएगी जैसे वॉशरूम से आती है। ढूंढने से कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन गंदी स्मेल होगी शदीद किस्म की, चाहे वो थोड़े अरसे के लिए हो, वो किसी भी जगह से आ सकती है। शादियों में बंदिश हो जाती है। रिश्ते वाले आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं होता। बार बार रिश्ते वाले आते हैं लेकिन रिश्ता नहीं बनता। जिस्म थका थका रहता है। जिस काम में हाथ डालते हैं, चाहे वो बहुत आसान काम हो, उस काम के आप माहिर हों, लेकिन वो काम उल्टा होना शुरू हो जाता है। तो ये चंद निशानियाँ हैं, सारी नहीं हैं, जो जादू आपको जाहिर कर देती हैं। आपको बुरे ख्वाब आते हैं, ख़ास तौर पे गंदगी के ख्वाब। जानवर नज़र आएंगे, ख़ास तौर पे सांप, भैंसें, छिपकलियाँ।
آپ کے گھر میں چھپکلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی یہ نشانیاں آپ کو نظر آنا شروع کریں، فوراً علاج کروائیں اور قرآن پاک سے کریں۔ آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں، آپ اگر اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ 3 دن میں جادو ختم ہو جائے گا، جس پہ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ آپ خود ہیں تو خود کر لیں، کسی سے بھی کروا لیں، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، کس کے لیے مرضی یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی کو دے بھی سکتے ہیں، کر کے بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی سے کروا بھی سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی قرآنی عمل کرتے ہیں تو آپ کی نماز کی پابندی ضروری ہے، آپ کا پاک صاف رہنا ضروری ہے، آپ کو بری چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اپنے گھر کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عمل تو قرآنی کر رہے ہیں لیکن کام شیطانی کر رہے ہوں، ایسا نہیں کرنا۔ عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ 3 دن میں ہی کام ہو جائے گا۔ سب سے بہترین ٹائم ہے کہ آپ صبح نماز فجر کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے ایک پانی کی بوتل لے لینی ہے، سب سے پہلے 3 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ فلق، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ پھر 3 مرتبہ دروشی پڑھ کے آپ نے پانی کی جو بوتل ہوگی، ڈھکن کھول کے اس کے اوپر دم کر دینا ہے تاکہ دم اس کے اندر جائے پانی کے۔ اس کے بعد ڈھکن دے کے اچھی طرح بند کر دیں۔ آپ نے 3 دن میں 3 ٹائم یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے، جس پہ آپ کو یقین ہے یا شک ہے یا آپ خود ہیں، 3 ٹائم پانی پلا دینا ہے، وہ بوتل مکمل کر دینی ہے۔ صبح اٹھ کر دوبارہ پھر یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن اس عمل کو اسی طرح کر لیں۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے عمل کر لیا تو بوتل کا ڈھکن اچھی طرح بند کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر غیر ضروری ہوا نہ جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ عمل 3 دن کر لیں اور 3 دن مریض کو پانی پلا دیں انشاءاللہ۔ اگر فرض کیا کسی کو نظر بھی لگی ہوتی ہے، کئی بار اتنی شدید نظر ہوتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے جادو ہو چکا ہے، اس کو بھی 3 دن اسی طرح عمل کر کے پلا دیں گے تو انشاءاللہ جادو نظر ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، اللہ کی رحمت پر کامل یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو لوگ واٹس ایپ پر آتے ہیں، خدا را کال نہ کیا کریں، تفصیل سے بس وائس میسج چھوڑ دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔